श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। राधे राधे प्रभु के प्यारे भक्तों। अध्याय 16 श्लोक 7 भगवद गीता हिंदी। गीता का सार, प्रवृत्ति, निवृत्ति, शुद्धि, आचार, सत्य। हर हर गीता। क्या आपने कभी देखा कुछ लोग अपने फायदे नुकसान या सही गलत की समझ को खो देते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि शुद्धता, आचार और सत्य क्यों एक इंसान के जीवन का आधार है? आज श्लोक 7 में मिलेगा आसुरी स्वभाव का असली रहस्य और जीवन का समाधान। पिछले श्लोक 6 में श्री कृष्ण ने कहा, दुनिया में दैवी और आसुरी स्वभाव ही दो प्रमुख श्रेणियां हैं। अब सिखाएंगे आसुरी स्वभाव का असली नुकसान क्या है। आज का श्लोक परिचय, चैप्टर 16 श्लोक 7। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्य तेषु विद्यते सात्। हिंदी अर्थ, आसुरी स्वभाव वाले लोग प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, यह नहीं जानते। इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्यभाषण ही है। आज की सीख, समस्या और समाधान। समस्या, जीवन में सही गलत, कर्म विकर्म, सत्य व असत्य की समझ खो देना। समाधान, गीता का सार, शुद्धि, श्रेष्ठ आचार और सत्य अपनाकर ही हर बंधन, डर और असमंजस से छुटकारा मिलता है। हर हर गीता। जहाँ जीवन में पवित्रता निर्णय सत्य है, वहाँ ही सच्ची शांति व सफलता है। श्लोक 7। प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च जना न विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। उच्चारण की विधि, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाः न विदुः आसुराः न शौचं न अपि च आचारः न सत्यम तेषु विद्यते सात्। शब्दार्थ, आसुराः अर्थात आसुर स्वभाव वाले, जनाः अर्थात मनुष्य, प्रवृत्तिम अर्थात प्रवृत्ति, च अर्थात और, निवृत्तिम अर्थात निवृत्ति, इन दोनों को, च अर्थात भी, न अर्थात नहीं, विदुः अर्थात जानते, इसलिए, तेषु अर्थात उनमें, न अर्थात न, तो, शौचम अर्थात बाहर भीतर की शुद्धि है, न अर्थात न, आचारः अर्थात श्रेष्ठ आचरण है, च अर्थात और, न अर्थात न, सत्यम अर्थात सत्य भाषण, अपि अर्थात ही, विद्यते अर्थात है। अर्थ, आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते। इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है साथ। व्याख्या, प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च जना न विदुरासुराः। आजकल के उच्छृंखल वातावरण, खानपान, शिक्षा आदि के प्रभाव से प्रायः मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति को अर्थात किसमें प्रवृत्त होना चाहिए और किससे निवृत्त होना चाहिए इसको नहीं जानते और जानना चाहते भी नहीं। कोई इसको बताना चाहे तो उसकी मानते नहीं, प्रत्युत उसकी हंसी उड़ाते हैं, उसे मूर्ख समझते हैं और अभिमान के कारण अपने को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं। कुछ लोग प्रवृत्ति और निवृत्ति को जानते भी हैं, पर उन पर आसुरी संपदा का विशेष प्रभाव होने से उनकी विहित कार्यों में प्रवृत्ति और निषिद्ध कार्यों से निवृत्ति नहीं होती। इस कारण सबसे पहले आसुरी संपत्ति आती है प्रवृत्ति और निवृत्ति को न जानने से। प्रवृत्ति और निवृत्ति को कैसे जाना जाए? इसे गुरु के द्वारा, ग्रंथ के द्वारा, विचार के द्वारा जाना जा सकता है। इसके अलावा उस मनुष्य पर कोई आफत आ जाए, वह मुसीबत में फंस जाए, कोई विचित्र घटना घट जाए तो विवेक शक्ति जागृत हो जाती है। किसी महापुरुष के दर्शन हो जाने से पूर्व संस्कारवश मनुष्य की वृत्ति बदल जाती है, अथवा जिन स्थानों पर बड़े बड़े प्रभावशाली संत हुए हैं, उन स्थलों में, तीर्थों में जाने से भी विवेक शक्ति जागृत हो जाती है। विवेक शक्ति प्राणी मात्र में रहती है, परंतु पशु पक्षी आदि योनियों में इसको विकसित करने का अवसर, स्थान और योग्यता नहीं है, एवं मनुष्य में उसको विकसित करने का अवसर, स्थान और योग्यता भी है। पशु पक्षी आदि में वह विवेक शक्ति केवल अपने शरीर निर्वाह तक ही सीमित रहती है,
पर मनुष्य उस विवेक शक्ति से अपना और अपने परिवार का तथा अन्य प्राणियों का भी पालन पोषण कर सकता है और दुर्गुणदुराचारों का त्याग करके सद्गुण सदाचारों को भी ला सकता है। मनुष्य इसमें सर्वथा स्वतंत्र है, क्योंकि वह साधनयोनि है। परंतु पशु पक्षी इसमें स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वह भोग्योनि है। जब मनुष्यों की खाने पीने आदि में ही विशेष वृत्ति रहती है, तब उनमें कर्तव्य का होश नहीं रहता। ऐसे मनुष्यों में पशुओं की तरह दैवी संपत्ति छिपी हुई रहती है, सामने नहीं आती। ऐसे मनुष्यों के लिए भी भगवान ने जना पद दिया है, अर्थात वे भी मनुष्य कहलाने के लायक हैं, क्योंकि उनमें दैवी संपत्ति प्रकट हो सकती है। विशेष बात जना 16 7 से लेकर नराधमान 16-19 पद तक बीच में आए हुए श्लोकों में कहीं भी भगवान ने मनुष्यवाचक शब्द नहीं दिया है। इसका तात्पर्य यह है कि यद्यपि मनुष्य में आसुरी संपत्ति का त्याग करने की तथा दैवी संपत्ति को धारण करने की योग्यता है, तथापि जो मनुष्य होकर भी दैवी संपत्ति को धारण न करके आसुरी संपत्ति को बनाए रखते हैं, वे मनुष्य कहलाने लायक नहीं हैं। वे पशुओं से और नारकीय प्राणियों से भी गए बीते हैं, क्योंकि पशु और नारकीय प्राणी तो पापों का फल भोग कर पवित्रता की तरफ जा रहे हैं, और ये आसुर स्वभाव वाले मनुष्य जिस पुण्य से मनुष्य शरीर मिला है, उसको नष्ट करके और यहाँ नए नए पाप बटोरकर पशु पक्षी आदि योनियों तथा नरकों की तरफ जा रहे हैं। अतः उनकी दुर्गति का वर्णन इसी अध्याय के 16वें और 19वें श्लोकों में किया गया है। भगवान ने आसुर मनुष्यों के जितने लक्षण बताए हैं, उनमें उनको पशु आदि का विशेषण न देकर अशुभान, नराधमान विशेषण दिए हैं। कारण यह कि पशु आदि इतने पापी नहीं हैं और उनके दर्शन से पाप भी नहीं लगता, पर आसुर मनुष्यों में विशेष पाप होते हैं और उनके दर्शन से पाप लगता है, अपवित्रता आती है। इसी अध्याय के 22वें श्लोक में नरः पद देकर यह बताते हैं कि जो काम क्रोध लोभ रूप नरक के द्वारों से छूटकर अपने कल्याण का आचरण करता है, वही मनुष्य कहलाने लायक है। 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में भी नरः पद से इसी बात को पुष्ट किया गया है। न शौचनापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते, प्रवृत्ति और निवृत्ति को न जानने से उन आसुर स्वभाव वालों में शुद्धि का ख्याल नहीं रहता। उनको सांसारिक बर्ताव का, व्यवहार का भी ख्याल नहीं होता, अर्थात माता पिता आदि बड़े बूढ़ों के साथ तथा अन्य मनुष्यों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए और कैसा नहीं करना चाहिए, इस बात को वे जानते ही नहीं। उनमें सत्य नहीं होता, अर्थात वे असत्य बोलते हैं और आचरण भी असत्य ही करते हैं। इन सब का तात्पर्य यह है कि वे पुरुष असुर हैं। खाना पीना, आराम से रहना तथा मैं जीता रहूं, संसार का सुख भोगता रहूं और संग्रह करता रहूं आदि उद्देश्य होने से उनकी शौचाचार और सदाचार की तरफ दृष्टि ही नहीं जाती। भगवान ने दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में बताया है कि वैदिक प्रक्रिया के अनुसार सांसारिक भोग और संग्रह में लगे हुए पुरुषों में भी परमात्मा की प्राप्ति का एक निश्चय नहीं होता। भाव यह है कि आसुरी संपदा का अंश रहने के कारण जब ऐसे शास्त्र विधि से यज्ञादि कर्मों में लगे हुए पुरुष भी परमात्मा का एक निश्चय नहीं कर पाते, तब जिन पुरुषों में आसुरी संपदा विशेष बढ़ी हुई है, अर्थात जो अन्यायपूर्वक भोग और संग्रह में लगे हुए हैं, उनकी बुद्धि में परमात्मा का एक निश्चय होना कितना कठिन है। एक पापवंत कर सहज सुभाऊं, भजनु मोर तेहि भाव न काऊ, मानस 5:44। 2 परिशिष्ट भाव ज्यों-ज्यों आसुरी संपत्ति आती है, त्यों-त्यों विवेक लुप्त होता जाता है। भोगों के परायण होने से आसुर मनुष्य क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसको नहीं जान सकते। उनकी निष्ठा तो लौकिक भी नहीं होती, अलौकिक तो दूर रही। उनकी निष्ठा नरकों में ले जाने वाली होती है। आसुर मनुष्य पिंड प्राण पोषण प्रायण होते हैं, इसलिए वे केवल अपना सुखाराम, अपना स्वार्थ देखते हैं। जिससे अपने को सुख मिलता दिखे, उसी में उनकी प्रवृत्ति होती है, और जिससे दुख मिलता दिखे, स्वार्थ सिद्ध होता न दिखे, उसी से उनकी निवृत्ति होती है। वास्तव में प्रवृत्ति और निवृत्ति में शास्त्र ही प्रमाण है,
गीता 16वें अध्याय का 24वां श्लोक। परंतु अपने शरीर और प्राणों में मोह रहने के कारण आसुर मनुष्यों की प्रवृत्ति और निवृत्ति शास्त्र को लेकर नहीं होती। आसुर स्वभाव के कारण वे शास्त्र की बात सुनते ही नहीं, और अगर सुन भी ले तो उसको समझ सकते ही नहीं। यतन्तोप्यकृतात्मानो नैन पश्यन्ते चेतसा। गीता 15:11। संबंध। जहां सत्कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होती वहां सद्भावों का भी निरादर होता है, अर्थात सद्भाव दबते चले जाते हैं। अब इसको बताते हैं। क्या कभी आपने सही गलत की समझ खोने पर जीवन में बड़ा नुकसान पाया? कमेंट करें। शुद्धि, श्रेष्ठ आचरण या सत्य आपका सबसे प्रिय जीवन मंत्र कौन सा है? कल मिलेगा अध्याय 16 श्लोक 8, जहां श्री कृष्ण बताएंगे आसुरी प्रवृत्ति के आगे का अज्ञान और परिणाम। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं। Amazon कैशबैक, ब्लॉग, व्हाट्सएप के साथ 10% कैशबैक पाएं। हर हर गीता, हर घर गीता। जय श्री कृष्ण।